आज की ये वीडियो सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है, आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए और समाज के लिए। इस वीडियो का उद्देश्य आपको जानकारी देना है, तो कृपया अंत तक ध्यान से सुनें। आज मैं बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे सामाजिक बुराइयों के बारे में जिन्हें हम सब जानते हैं कि वो होती हैं और होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी यदि कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, मगर उसके बारे में हम सब बात नहीं करना चाहते। मैं बात कर रही हूँ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ को लेकर। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है आंचल चौधरी और मैं सहायक अध्यापिका हूँ बेसिक शिक्षा विभाग में। मैं हर साल वैसे तो अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताती हूँ, लेकिन अभी हाल ही में मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मुझे उन चीज़ों की जड़ों तक जाकर बच्चों को और अच्छे से समझाना चाहिए। शायद मुझे बच्चों को ये समझाना चाहिए कि उनके आसपास का समाज हानिकारक भी हो सकता है, जिसे लेकर वो अनभिज्ञ हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है। बच्चे तो बहुत ही मासूम होते हैं, फूलों की तरह, हम उन्हें सहेज कर रखते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि हमारे पीछे उन बच्चों के साथ समाज में किस प्रकार का व्यवहार होता है। इसीलिए ये हम सब की सामाजिक जिम्मेदारी है, मेरी एक अध्यापिका होने के नाते, आपकी माता पिता होने के नाते, यदि आप बच्चों के फैमिली मेंबर हैं तो उनके फैमिली मेंबर होने के नाते, कि आप अपने घर के बच्चों का ध्यान रखें, उनकी लगातार मॉनिटरिंग करें, उनके साथ कोई इस तरह की गलत हरकतें ना करें। इसके लिए हमें बच्चों को समझाना होगा गुड टच एंड बैड टच दोनों में क्या डिफरेंस होता है। प्यारे बच्चों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं पहले आपको समझाना चाहूँगी। बच्चों, आपकी मम्मी और आपके पापा के सिवा अगर कोई भी आपको आपके होठों पर, आपकी छाती पर, आपके पैरों के बीच में या फिर आपके कूल्हों को छेड़ता है तो यह गलत है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यदि कोई आपके साथ ऐसा करता है तो आपको उस व्यक्ति को रोकना है, मना करना है। यदि वह व्यक्ति नहीं मानता तो आप वहाँ से भागेंगे और भागकर सीधा अपने माता पिता के पास जाएंगे। यदि माता पिता आसपास नहीं हैं, यदि आप विद्यालय में हैं और विद्यालय में कोई ऐसा आपके साथ करता है तो आप अपने टीचर के पास जाएंगे, अपने अध्यापक या अध्यापिका के पास जाएंगे। अगर आप कहीं बाहर रास्ते में हैं, कहीं शादी पार्टी या रिश्तेदारी में गए हैं, तो वहाँ कोई ना कोई इतना विश्वासमंद आपके होगा जिसे आप भरोसे से यह बात बता सकते हैं। आप उन्हें यह बात बताएं और बिल्कुल भी ना घबराएं और ना ही डरें कि आपके साथ यह क्या हो रहा है या इसमें आपकी ही तो गलती नहीं है। नहीं बच्चों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको समझाया, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यदि कोई आपके होठ, आपकी छाती, आपके पैरों के बीच में या फिर आपके कूल्हों पर आपको छूता है, आपके माता पिता के सिवा, तो वह गलत है। यदि आपके साथ ईश्वर ना करे ऐसा होता है तो सबसे पहले आप उस इंसान को मना कीजिए, से नो, मना कीजिए कि वो ऐसा ना करे। यदि फिर भी वह इंसान नहीं समझता तो आप वहाँ से भागिए, तुरंत भागिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत भागिए और भागकर अपने माता पिता या कोई भी गार्जियन जो आपके आसपास है उन्हें बताइए। दूसरा, मैं अभिभावकों को कुछ समझाना चाहती हूँ। देखिए, आजकल समाज में बुराइयाँ इतनी बढ़ गई हैं कि बुराई करने वाला न तो लिंग देखता है न ही उम्र देखता है। बुराई करने वाला बुराई करने से पहले कुछ नहीं सोचता, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा अपने बच्चे के लिए। आप अपने बच्चों की रेगुलर मॉनिटरिंग करें, उन्हें लगातार समझाएं कि गुड टच यानी अच्छा टच और बुरा टच क्या होता है, कहाँ तक, किस सीमा तक कोई आपके बच्चे को हाथ लगा सकता है और किस सीमा तक
उससे आपके बच्चे को हाथ नहीं लगाना है। आप अपने बच्चे की रोज़ाना स्कूल से वापस आने के बाद मॉनिटरिंग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल के टीचर बच्चे को ट्रैक ना कर पाएँ, बच्चे के बिहेवियर में कोई डिफरेंस ना फील कर पाएँ, मगर आप तो माता पिता हैं। आप बच्चे के बिहेवियर में जैसे ही कोई चेंज पाएँ और बिना चेंज के भी आप अपने बच्चे को रेगुलरली मॉनिटर करें। रोज़ाना की बातें उससे रोज़ पूछें कि आज विद्यालय में क्या हुआ, आज आपने क्या सीखा, आपको किसी ने परेशान तो नहीं किया, और अपने बच्चे के साथ अपना संबंध इतना आत्मीय बनाएं कि अगर इतनी सी भी बात हो तो बच्चा सबसे पहले आपको आकर बताए। ये बात हमें शायद बहुत छोटी लग सकती हैं, मगर यही बातें समाज में आगे जाकर भयानक जुर्म का रूप ले लेती हैं। आप जानते हैं, हम जानते हैं कि हमारे समाज में औरतों के साथ, बच्चों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? उन्हें समझाना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। इसी के लिए मैं आज आपको समझाने जा रही हूँ पोक्सो एक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चों को 2012 से पहले क्या प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं थी? बिल्कुल थी, और हमारे न्यायपालिका ने इसके लिए बहुत से कानून भी बनाए थे, जैसे कि आईपीसी की धारा 375, आईपीसी की धारा 377। मगर उनमें कुछ खामियां थी। खामियां ये थी कि बच्चे की डेफिनेशन केवल एक बालिका तक सीमित थी। तो क्या एक बालक जो 18 साल से कम है और जिसके साथ भी अभद्र व्यवहार हो रहा है, वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के दायरे में नहीं आता? तो फिर बालकों की सेफ्टी किसकी जिम्मेदारी थी? इसी तरह के बहुत सारे लूप होल्स थे। केवल पेनिट्रेशन को ही एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया। तो क्या जो बच्चे को गलत तरीके से छू रहा है या मानसिक प्रताड़ना दे रहा है वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है? जो चीजें बच्चे के मानसिक संतुलन को बिगाड़ रही हैं, उसे ना केवल फिजिकली बल्कि मेंटली भी हराश कर रही हैं, वो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारतीय न्यायपालिका ने सन 2012 14 नवंबर सन 2012 को प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 इस अधिनियम को पास किया, जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीजों का सुधार किया। ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल बनाया गया। इसका मतलब क्या होता है? इस बार सुरक्षा के दायरे में हर एक उस बच्चे को लिया गया जो 18 साल से कम है। न सिर्फ बालिकाएं, बालक, ट्रांसजेंडर, कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से कम है वो इस अधिनियम के तहत सुरक्षित है। इस अधिनियम के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ग्रामीण परिवेश से होने के बाद सबसे पहले क्या सोचते हैं कि हमारे बच्चे की इज्जत क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। तो सबसे पहले सरकार ने इसी का निवारण किया है। आपके बच्चे की या किसी भी बच्चे की जो विक्टिम है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसकी आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाएगी। यदि कोई अधिकारी बच्चे की आइडेंटिटी रिवील करता है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने का कानून है। आपके बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, जिसमें जल्द से जल्द जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा। कोई भी बच्चा, लड़का या लड़की, जिसकी उम्र 18 साल से कम है, वो इस कानून के दायरे में सुरक्षित है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि अपने बच्चों को समझाएं, अवेयर करें, उन्हें एजुकेट करें कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। फिर शायद हमारे समाज के ऐसे दरिंदों, ऐसे वहशियों को हमारे मासूम से बच्चों से दूर रखा जा पाए। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि भले ही आपके घर में कोई बच्चा है या नहीं है, यदि आप इस समाज का हिस्सा हैं तो ये जिम्मेदारी आपकी भी है। आपके आसपास, आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में जहाँ भी कोई बच्चा आपको असुरक्षित महसूस दिखे तो आप उसकी मदद करें।
उसे समझाएं, उसे हिम्मत दें, उसे आगे बढ़ने का हौसला दें। यदि आपके होते हुए हमारे समाज के बच्चे असुरक्षित हैं तो इसमें बच्चों की नहीं, हमारी और आपकी गलती है। तो इसीलिए सुरक्षित रहेगा इंडिया, तभी तो पढ़ेगा इंडिया और तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।